ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की मिली इजाजत। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में अब सर्वे होगा। मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। जिला कोर्ट ने दिया एएसआई सर्वे का आदेश। इस आदेश का सबको इंतजार था और अब इस आदेश में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। हिंदू पक्ष के पक्ष में अब यह फैसला सुनाया गया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इंतजार था, पहले 2:30 बजे फैसला आना था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को एक्सटेंड कर दिया गया। 3:30 बजे फैसला आना था, लेकिन अब ये फैसला आ गया है, जहां पर अब ये पूरा फैसला हिंदू के पक्ष में आया है कोर्ट की तरफ से। अब आपको बता दें कि एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया है, तो हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर यह बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि वजू खाने के एरिया को छोड़कर अब यहां पर एएसआई सर्वे किया जाएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील रखी गई थी कि इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो मंदिर है या मस्जिद, और अब ये पूरा मामला गरमाया हुआ था। इंतजार था उस फैसले का और अब वो फैसला आ गया है। मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला आया है। बड़ी जानकारी, जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ज्ञानवापी पर इतिहास बदलने वाला ये फैसला है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की अब इजाजत मिल गई है। अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया होगी ये देखना होगा। अब मुस्लिम पक्ष और आगे क्या कुछ विकल्प अपनाता है ये भी देखना होगा, लेकिन यहां पर हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। और आपको बता दें कि मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला आया है और अब एएसआई सर्वे का यहां पर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो 7 ऐसे मामले थे जिनको मर्ज कर दिया गया और उसके बाद लगातार सुनवाई हुई, तारीख पे तारीख रखी गई, लेकिन आज इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। एएसआई सर्वे का यहां पर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि वजू खाने के उस एरिया को छोड़कर जहां पर एक तरफ हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि जो आकृति है वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि फव्वारा है। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया गया, इसलिए वजू खाने के उस एरिया को छोड़कर बाकी जो ज्ञानवापी का ये पूरा केस है उसके परिसर में अब एएसआई सर्वे किया जाएगा। यहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला आया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का यहां आदेश दे दिया है। अब क्या विकल्प बचता है मुस्लिम पक्ष के पास ये देखना होगा, लेकिन तमाम तरीके की दलीलें रखी गई थी और आज के दिन को निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले 2:30 बजे फैसला आना था, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड किया गया। 3:30 बजे फैसला आना था, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर का अब एएसआई सर्वे होगा। तो बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। हालांकि लंबे समय से ये जो मामला था वो गरमाया हुआ था। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में ये सर्वे किया जाएगा और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है या फिर मस्जिद है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता
संतोष ओझा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संतोष, ऐतिहासिक फैसला ये है, एएसआई सर्वे का यहाँ पर आदेश दे दिया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज हिंदू पक्ष के बल्ले बल्ले हैं, या ये कहा जा सकता है कि उनके लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। और ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए कि पहले कोर्ट कमीशन और कोर्ट कमीशन के बाद एएसआई सर्वे का आदेश समझा जा सकता है कि सील हुए एरिया, या ये कहा जाए कि वजू खाने के एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया का एएसआई सर्वे होने के बाद ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस परिसर में क्या चीज पूर्व में रहा है। जैसा कि विपक्ष कहता है कि ये मस्जिद है, हिंदू पक्ष कहता है कि ये मंदिर रहा है, ये बात का खुलासा होने में बहुत कुछ नहीं अब समय है, क्योंकि एएसआई सर्वे के बाद साफ साफ समझ में आएगा कि आखिर इस परिसर में क्या है। रही बात पक्ष और विपक्ष की, समझा जा सकता है कि जो पक्ष है वो निश्चित तौर पे आज काफी उत्साहित है इस बात को लेकर कि उनका कहना है कि शिव के जो हम लोग लड़ रहे थे, इस मामले को देख रहे थे, इसमें एक हमारी ऐतिहासिक जीत मिली है, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। आगे अभी ये देखना होगा कि जब ये फैसला का पूरा डिटेल आएगा तो इस डिटेल में किस टाइम को मुकर्रर किया जाता है। बाकी ठीक है संतोष, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, नजर लगातार बनी हुई थी। पहले 2:30 बजे ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसके बाद 3:30 बजे किया गया। लेकिन अब ये ऐतिहासिक फैसला यहां पर आ गया है, और इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष की इसमें जीत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे फैसले को अगर आप किस कंटेक्स्ट में देखते हो, ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे शुरुआत ये थी कि ज्ञानवापी परिसर में ये हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को लेकर के दावे कर रहा था कि दरअसल यहां पर कभी हिंदू मंदिरों का कोई वजूद ही नहीं रहा। लेकिन हकीकत ये है, और ये खुद मुस्लिम पक्ष भी बखूबी जानता है, कि ज्ञानवापी मस्जिद अपने आप में, अगर उसके नाम के हिसाब से ही देखिए तो वो उसका अपने आप में वो कनेक्शन निकल के आता है कि ज्ञानवापी उसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि वहां पर एक ज्ञानवापी कूप था। उस कूप के समय उस समय मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों ने उस वक्त जो है वहां पर कब्जा किया, तोड़फोड़ किया, और बाद में उसे मस्जिद का रूप दे दिया। लेकिन इस सच को कोई मानता नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है, लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई शुरू हुई श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के। 5 महिलाओं ने कोर्ट में एक केस किया कि श्रृंगार गौरी हमारी आस्था और अस्मिता का प्रतीक है और हमारे सुहाग का प्रतीक है, और हमें इनका नियमित पूजन कराया जाना चाहिए। पहले एक दिन पूजन होता था, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया, और बाद में उस जो ये जो कथित शिवलिंग की बात की गई, कि जो शिवलिंग सरीखी आकृति वजू खाने से निकली, उसके बाद ये विवाद गहराया। और वो भी अगर उस वक्त कोर्ट सर्वे ना हुआ होता तो कोर्ट सर्वे के दौरान ही ये जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली वो निकल के सामने आई। और इसके बाद हिंदू पक्ष तेजी के साथ न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने लगा, बल्कि इस बात पर जोर देने लगा कि पूरे प्रकरण को लेकर के उसका सर्वे होना चाहिए। अब सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अब इसके एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई है, इस पूरे ज्ञानवापी परिसर की। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आप सोचिए, अगर आपको इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? राम मंदिर का जो पूरा फैसला था, अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद विवाद चला, वो विवाद उस मुकाम तक अगर फैसले का पहुंच पाया, वो यूं पहुंच पाया क्योंकि एएसआई सर्वे के जरिए ये सबूत सामने आ गए थे कि दरअसल वो जो ऊपर बाबरी ढांचा है, बाबरी ढांचे के नीचे मंदिरों के तमाम अवशेष दबे हुए हैं, और इसीलिए वही बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट का आधार बना। इस ज्ञानवापी के इस फैसले को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ज्ञानवापी इस पूरे मस्जिद प्रेमाइसेस के एएसआई और साइंटिफिक सर्वे की इजाजत दे दी गई है। और ये बात बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए। उसके पीछे वजह, चूंकि मैं खुद ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी में बहुत दिनों तक वहां पर रहा, वहां के लोगों से बात किया, वहां के हालातों का जायजा लिया। हकीकत यह है कि उस ज्ञानवापी परिसर का एक एक टुकड़े में आपको, अगर आप जाएंगे तो वहां आपको मंदिर सरीखी वो तमाम चीजें जो है वो इस तरह के एविडेंस आपको मिलेंगे। और अगर एएसआई साइंटिफिक सर्वे होता है तो इसके जरिए वो एविडेंस निकल के आ सकता है। यानी कि जो विवाद राम मंदिर के जरिए कानूनी आधार बना एएसआई सर्वे के बाद, कुछ उसी तरह का जो है ज्ञानवापी के जरिए भी आपको साइंटिफिकली न सिर्फ एविडेंस मिल सकते हैं, बल्कि आगे जाकर के फैसले का बड़ा आधार बन सकता है। इसीलिए यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, लेकिन अब दूसरे पक्ष मुस्लिम पक्ष की भी बात कर लेते हैं। उनके पास क्या कुछ विकल्प इस दौरान बचते हैं इस फैसले के आने के बाद?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा हो रही है। आज भी ज्ञानवापी परिसर में जो है मुस्लिम पक्ष का ही कब्जा है। वजू खाने के एरिए को सील कर दिया गया है। वजू खाने को लेकर के हिंदू पक्ष की आपत्तियां थी, उस आपत्तियों को देखते हुए उस जगह पर वजू करने की इजाजत नहीं दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है यहां लड़ाई स्वामित्व की। पूजन से शुरू हुई लड़ाई अब स्वामित्व में आ गई है। अगर जिस वक्त श्रृंगार गौरी ठीक है ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि एसके हमारे साथ बन गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। एसके, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है और हिंदू के पक्ष में आया है, लगातार इस फैसले का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी है हिंदू पक्ष की, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही थी, जो कोर्ट में अपनी चीजें रखी गई थी, जो तथ्य रखे गए थे, जिसमें कई पौराणिक जो महत्व के ग्रंथ हैं उनको लेकर भी चीजें वहां पर रखी गई कि यहाँ पहले से निर्माण था, उसको जमींदोज किया गया और कहीं न कहीं ये सारी चीजें दिखाई गई, कोर्ट में बताई गई। कोर्ट में जो वकील हैं उनकी तरफ से भी लगातार पक्ष रखे गए थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था और कहीं न कहीं आज ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और इस फैसले से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि केवल जो सील्ड एरिया है, मतलब सीधे तौर पर हम कहें जिस एरिया को कोर्ट ने सील किया था, वो जिस एरिया को कोर्ट ने सील किया था उस एरिया को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का सर्वे कराया जाएगा और सीधे तौर पर ये कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के लिए, अगर हम कहें जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हो तो कोर्ट की तरफ से बड़ी जीत। ठीक है, इसके मैं आपके पास वापस आऊंगी। सीता साहू याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के हमारे साथ जुड़ गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर इंडिया में और आपको बहुत बहुत बधाई। जिसका इंतजार था वही हुआ और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके पक्ष में फैसला आया है। आप लोग कहने से आपको ये वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया थी, कितनी बड़ी जीत है आज आप लोग की। आज का फैसला मिल का पक्ष साबित होगा। आज का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हेलो तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला अब यहां पर कोर्ट की तरफ से आ गया है सामने और हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है और विवादित हिस्से को छोड़कर अब पूरे परिसर में सर्वे किया जाएगा। हालांकि अब आगे क्या कुछ स्टेप रहता है मुस्लिम पक्ष का, ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि हिंदू पक्ष के ही पक्ष में अब ये फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है देखना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ब्रिजेश भी लगातार हमारे साथ बने हैं। ब्रिजेश जी, मुस्लिम पक्ष भी अब इसमें कहीं ना कहीं सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर हालांकि हिंदू पक्ष का जो पूरा मामला है और यहाँ पर हिंदू के ही पक्ष में जो पूरा फैसला आया है, उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष का आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि ये मामला यही नहीं थमेगा, आगे भी बढ़ेगा और अभी शायद हो सकता है कि बहुत इंतजार करना हो। देखिए सपना, अभी ये कहना जल्दबाजी है कि दरअसल ये फैसला पूरी तरह हिंदू पक्ष में आया। दरअसल जब विवाद होता है और कोर्ट किसी पर भी अपना प्राइमरी जो जजमेंट देता है वो किसी के पक्ष में हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग के बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं, फाइनल जो है कंक्लूजन आता है, तब जाकर के तय होता कि असल में किसके पक्ष में। लेकिन एक बात तय है, जो मॉरल विक्ट्री जरूर है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि वो लगातार दावे करते रहे कि दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है बल्कि ज्ञानवापी वो काशी विश्वनाथ जो पूरा परिसर है उस प्रमाइसेस के एरिया में ही ज्ञानवापी आती है और सैकड़ों साल से आप याद कीजिए, अगर इतिहास को खंगालिए तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञानवापी कूप का आज से नहीं, उसका शब्द समझिए अपने आप, जो ज्ञानवापी, जो ज्ञान को देने वाला, ज्ञान को वर्धन करने वाला वो कूप था एक। उस कूप के जल को लेकर कहा जाता था क्योंकि उसमें भगवान शिव का प्रसाद है, भगवान शिव का आशीष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया था उसके साथ एक और इतिहास जुड़ा हुआ है, तब क्यों करा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ विवाद जब खड़ा हुआ तो उस विवाद की कहीं ना कहीं। ठीक है, अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस फैसले को कैसे लिया जाए, और क्योंकि देखिए ये फैसला जो आ गया है हिंदू पक्ष में आया है, लेकिन क्या मान लिया जाए कि यही फैसला है, क्योंकि आगे मुस्लिम पक्ष अभी और भी स्टेप उठा सकता है और शायद हो सकता है कि ये अभी और लंबा खींचे। देखिए, राइट टू अपील तो हर एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है, लॉ भी कहता है, और जो कोई अग्रीव्ड होता है वो जाता है।
तो ये बात तो ये है कि ये मैटर ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आया है तो आगे नहीं जाएगा, परंतु इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन से ट्रुथ प्रिवेल करेगा। ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिससे सबूत सामने आएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में मोर और लेस जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी इस बात की है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को मंदिर को तोड़ करके बनाया गया और वहां पर पूजा। ठीक है, ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर भी लगातार बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये है कि मुस्लिम पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन कर रही है कोर्ट भी। दरअसल एएसआई सर्वे भी उसी का वायलेशन है। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राम मंदिर एकमात्र अकेला फैसला था, उसको नजीर नहीं माना जाएगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसके तहत आगे किसी जो डिस्प्यूट इशू है उसको नहीं सुना जाएगा, तो क्या ये एएसआई सर्वे का आदेश उस वर्शिप एक्ट का वायलेशन है? नहीं, देखिए दो बातें मिक्स हो रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग रिलीजियस कैरेक्टर एज ऑन 15 अगस्त 1947। तो सर्वे एक उसके एग्जिस्टिंग रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं करता है। रिलीजियस कैरेक्टर जब मंदिर में कन्वर्ट करने की बात होती है या मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात होती है, बेसिक जो ऑब्जेक्ट है अगर आप पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो साफ तौर पर कहता है कि जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट करते थे वो एग्जिस्ट करेंगे और उसका चेंज नहीं होगा। तो नहीं तो दरअसल हिंदू पक्ष का दावा क्या है? हिंदू पक्ष का दावा भी तो यही है ना कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, दरअसल ये मंदिर है, यहां पर ये शिवलिंग था, यहां पर जाहिर सी बात जो दावे 1947 से पहले की स्थिति का वो हवाला दे रहे हैं कि पहले यहां पर मंदिर था, अब यहां पर जबरदस्ती मस्जिद बन चुकी है। इसी बात के लिए तो कोर्ट एएसआई सर्वे करा रहा है। जी, हिंदू पक्ष का जो दावा है वो ये है कि 1992 से पहले वहां पर माता श्रृंगार गौरी की और आदि विशेश्वर की जो पूजा अनवरत रूप से होती रही थी 1992 में। लेकिन अश्विन जी ये मामला माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, ये मामला श्रृंगार गौरी की पूजा से अब अलग आ चुका है। श्रृंगार गौरी की पूजा से शुरुआत हुआ था मामला, अब तो अधिपत्य की बात आ गई, स्वामित्व की बात आ गई। मेरी बात सुनिए तो सुन लीजिए पहले एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट ब्रिजेश जी, तभी ना हम लोग एक बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू जी। देखिए 5 जो डेवोटीज हैं उन डेवोटीज का पहला कहते हैं कि जो असल शिवलिंग था उस शिवलिंग को भी बचाने के लिए जो है ज्ञानवापी में उसको फेंका गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हिंदू माइथोलॉजी पर यकीन करते हैं तो कई ऐसे तथ्य हैं, नंदी का मुख जिस तरफ होता है शिवलिंग उस तरफ होता है, तो बार बार ये कहा गया कि दरअसल वो जो ज्ञानवापी कूप है वहां पर शिवलिंग भी है। और वो शिवलिंग दरअसल ये जो शिवलिंग मिला, जो वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष उसको वजू खाने में जो है उसको फाउंटेन कह रहा है, ये जो भी कुछ है अगर ये शिवलिंग है तो जाहिर तौर पर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो कई चीजें साबित भी करता है। तो ओवरऑल ये सारे पक्ष जो है हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखे गए और ये कहा गया कि देखिए कंफ्यूजन से कोई हल होने वाला नहीं है, हम कहेंगे ये मेरा है, वो कहेंगे मेरा है और ये विवाद बढ़ेगा। इसके लिए क्यों नहीं बीच का रास्ता अपनाया जाए कि जो साइंटिफिकली एविडेंस कलेक्ट करने की बात है उस पूरे प्रेमाइसेस का क्यों नहीं उसमें हिस्टोरिक और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है वो आप करा लेते हैं, कम से कम पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या था या नहीं था। बार बार मुस्लिम पक्ष को एक चीज का हवाला दे रहा है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 से पहले की स्थिति का जो की थी उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह के उसमें अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। आप एएसआई सर्वे हिंदू मंदिर पे पिलर मिले उसकी जांच होना जरूरी है, व्यास जी के तहखाने की जांच होना जरूरी है, और तो और जो इस समय आर्टिफिशियल वॉल के पीछे राज दबे हुए हैं उन सारी चीजों की जांच होना जरूरी है। ठीक है, एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ब्रिजेश जी। विष्णु शंकर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत लड़ाई भी थी। सबसे पहले मुझे याद है
कि जब ज्ञानवापी में कोर्ट परिसर का सर्वे चल रहा था, सबसे पहले आप थे जिन्होंने दावा किया था कि दरअसल हमें शिवलिंग मिला है और वो शिवलिंग इस पूरे हिंदू माइथोलॉजी से मैच करता है और इसका साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने भी उसको माना है और अब एएसआई सर्वे की इजाजत दी है। कितना बड़ा ये ऐतिहासिक फैसला है आपके लिए? देखिए, बहुत ही बड़ा मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि राम मंदिर केस में हम सब जानते हैं कि एएसआई ने जो रोल प्ले किया था उसने अल्टीमेटली राम मंदिर की कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया था। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है 1994 4 SCC पेज 360 में पैरा 151 में कि इस तरह के मामलों में एएसआई एक ऐसी बॉडी है जो इस चीज को सॉल्व कर सकती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि एएसआई अपना काम निष्पक्ष रूप से करेगी और जो भी एएसआई की रिपोर्ट आएगी वो ज्ञानव्यापी के जो दबे हुए सच हैं उसको सामने लेके आएगी। और जो हमारा क्लेम है, जो आज सबके सामने है कि एक हिंदू मंदिर था, वो क्लेम और पुख्ता होगा। विष्णु शंकर जैन जी, आपने काशी का मुद्दा उठाया, आप मथुरा की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। मथुरा में भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी है, उसको भी आप लगातार कोर्ट पर लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बार बार मुस्लिम पक्ष जो कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन किया जा रहा है, चाहे उसके साइंटिफिक सर्वे की बात हो या फिर दूसरी अन्य सुनवाई करके कि किसका आधिपत्य है, तो क्या आपको लगता है ये कानूनी लड़ाई एक नया आधार बनाने जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये कानूनी लड़ाई इस देश के लिए और सारे सनातनी समाज के लिए एक उदाहरण होगी कि चाहे तुम मेरा मंदिर तोड़ दो, ये पूरा सनातन समाज 800 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी इसको दोबारा उठाएगा और कलम के माध्यम से जो तलवार से किया गया है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा और ये बताएगा कि नहीं, आप तलवार से हमें दबा नहीं सकते हो। ये पूरी सिविलाइजेशन उठेगी और बोलेगी कि यही जगह हमारा मंदिर था जहाँ पे हम पूजा करते चले आ रहे थे और उसको रेस्टोर होना चाहिए। आज अच्छा, आपको लगता है विष्णु शंकर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है शिवलिंग का और शिवलिंग के मामले को चूंकि उससे अलग रखा गया है, तो अगर शिवलिंग भी एएसआई के इस पूरे फैसले में जांच में शामिल होता तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने विजडम अभी शिवलिंग वाले ऑर्डर को स्टे किया है 29 अगस्त तक। हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपनी क्लीन चिट दे, उसमें ग्रीन सिग्नल दे और शिवलिंग का भी एएसआई जांच हो। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जब हमने शिवलिंग बरामद किया था उसके बाद हम चुप नहीं बैठे थे। हम भी वो लोग थे जो सबसे पहले कोर्ट में गए थे और कहा था कि शिवलिंग की जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को ये आदेश पारित किया कि शिवलिंग की जांच हो। और जो लोग शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे हैं, आज वो जांच से भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हुए हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। तो हम तो बराबर कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जांच कौन भाग रहा है ये आपके सामने है। और आज का भी जो ऑर्डर है, आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी वो लोग चुनौती देंगे और कहेंगे कि जांच नहीं होनी चाहिए। जो सर्वे का ऑर्डर था, एडवोकेट कमीशन के सर्वे का ऑर्डर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी कि सर्वे नहीं होना चाहिए। तो वो लोग तो किसी भी तरह की जांच नहीं चाहते हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि जब जांच होगी तो जो ज्ञानव्यापी के अंदर दबे हुए राज है वो सामने उभर के आए। एक आखिरी सवाल ये बताइए, क्या आपको लगता है एएसआई अगर इस शिवलिंग को छोड़ करके बाकी जो सर्वे करेगा, इस सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट अब से इस जो शिवलिंग है इसके भी सर्वे की इजाजत देगा? आपको उम्मीद लगती है? देखिए, हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब शिवलिंग वाले एरिया के सर्वेक्षण पर रोक लगाई थी 19 मई को, तब वो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था और कोर्ट ने इसलिए कहा कि इसकी और डीपर और मेरिट स्क्रूटनी की जरूरत है। कोर्ट ने इस आइडिया से डिनाई नहीं किया था कि ऐसा सर्वे शिवलिंग का नहीं होना चाहिए या फाउंटेन का नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा था कि इसको हम डीपली और अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद एक कॉल लेंगे, फैसला लेंगे कि इसमें क्या करना है। तो बिल्कुल हमारी ये मांग और हम ये चाहते हैं कि शिवलिंग के एरिया की एएसआई जांच ये बताए मुझे आवाज कि शिवलिंग ये सारी बातें निकल के भर के आए। इसलिए हम तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन के माध्यम से केस सॉल्व हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय हमारे साथ रखी। इसके साथ ही ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक साझा की। तो ये ऐतिहासिक फैसला जो कि सामने आया है, तो ज्ञानवापी पर ये ऐतिहासिक फैसला है जो हिंदू पक्ष के पक्ष में सामने आया है एएसआई सर्वे को लेकर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।